हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सरल करेंगे। इसमें दिया हुआ है भाई कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो अब हमें बहुपद दिया हुआ है ये x³ + x² + x+1 और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ हमें x+1। तो हमें px में मान रखना पड़ेगा। तो px बराबर x3 + x2 + x और +1 हमने ही मान लिया px बराबर इतना है। और हम गुणनखंड दिया हुआ है x+1। तो x+1 बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा। इसलिए इसका एक गुणनखंड है या नहीं तो हमें x का मान वैल्यू निकाल कर इस बहुपद में रखनी पड़ेगी। अगर ये 0 आ जाता है तो बहुपद का ये एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। चलो देखते हैं इसे अब। तो चूँकि x+1 = 0 तो x का मान आ गया हमारे पास -1। हमने पहले बताया था आपको भाई कि प्लस का अगर कोई प्लस का चिन्ह है तो बराबर में आकर इधर आकर माइनस हो जाता है, माइनस का इधर आकर हो जाता है प्लस। तो अब x बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर, और हमें बहुपद दिया हुआ है ये, तो हम उतार लेंगे p-1 और पहले हम बहुपद उतार लेते हैं ये x³ + x² + x और +1। तो अब जहाँ जहाँ ये x है उसकी जगह में -1 रखना पड़ेगा। तो बराबर -1³ + -1² प्लस ब्रैकेट में -1 और +1। तो 1 की क्यूब का मतलब है 1 की 3 बार गुणा। इस 1 की क्यूब का मतलब है इसकी 1 की 2 बार गुणा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ और ये +1 आ जाएगा। तो 1 का 1 माइनस से माइनस कट गया, 1 का 1 प्लस और 1 माइनस, तो ये माइनस का 1 आया हमारे पास यहाँ। ये प्लस ये माइनस से माइन कट जाएगा तो 1 का 1, ये भी हमारा प्लस में आ गया। ये -1 और +1। अब या तो हमें माइनस प्लस को काट लीजिए या माइनस माइनस को आप एक साथ ऐड कर लीजिए। चलो प्लस को कर लेते हैं। तो +1 और +1, तो ये आ गया हमारा प्लस का 2, -1 तो ये माइनस के 2 आ गए। अब ये प्लस के 2 में से माइनस के 2 गए तो 0 बचेगा या इस 0 बचा ये। अब हम देखते हैं, चूँकि px का मान हमारे पास आ गया 0, बहुपद में रखने पर 0 मान आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। आई होप, आशा करते हैं कि यह आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल समझ नहीं आते कोई बात तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट सरल करेंगे। इसका दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है x4 + x³ + x² + x+1। फिर हम वही देखते हैं कि हम देखते हैं कि x+1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है। अब हमें बहुपद तो दिया हुआ है भाई, यही बहुपद दिया हुआ है px बराबर x4 + x³ + x² + x और +1। चूँकि हमें ये करना पड़ेगा भाई, चूँकि x+1 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर का मान आ गया। अब इधर आकर माइनस हो जाएगा भैया, बराबर के इधर आकर। तो अब हम x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर, तो बहुपद उतार लेते हैं पहले। px बराबर x4
प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर या इसकी घात 2 प्लस एक्स और प्लस 1। तो जहाँ जहाँ हमें एक्स दिया हुआ है इसमें एक्स की वैल्यू हमें -1 रखनी पड़ेगी। तो बराबर -1 की घात 4 प्लस यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो -1 की घात 3 प्लस यहाँ घात 2 दिया हुआ है एक्स का तो -1 की घात 2 और प्लस यहाँ ब्रैकेट में माइनस और प्लस 1 लेंगे। अब इसका मतलब है इसकी 4 बार गुणा भाई प्लस इसके मतलब इसकी 3 बार गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। इसका मतलब इसकी 2 बार गुणा और ये हमारे पास प्लस माइनस -1 आ गया ये और ये हमारे ये पास ये +1 बचा इधर। तो माइनस माइनस कट गया तो 1 आया यहाँ गुणा माइनस माइनस फिर कट गया तो 1 आ गया हमारे 1 का 1 प्लस इस माइनस ये माइनस कट गया भाई तो 1 का 1 और यह माइनस का तो 1 का 1 तो प्लस माइनस यहाँ माइनस का 1 आ गया। फिर यहाँ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो +1 और +1 आ गया यहाँ। तो 1 का 1 प्लस माइनस माइनस आ गया आ जाएगा 1 +1 और +1। और हमारी प्लस की वैल्यू आ गई 1 2 3 तो हमारे पास प्लस के 3 आ गए भाई और माइनस का 1 बचा। तो हम इसे घटाएंगे तो ये आ गया हमारा मान 2 आंसर आ गया इसका 2 आ गया। अब px बराबर नहीं सॉरी 1 2 3 तो ये 1 रह गया भाई इसमें 1 1 1 और 1 हाँ 1 का 1 गुणा 1 का 1 1 का 1 और 1 का 1 आ गया 1 का 1 1 1 और 1 और बचा भी हमारे पास ये माइनस का तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा भी माइनस का आएगा यहाँ भी -1 तो 3 और माइनस के हमारे पास बचे 2 तो हमारे पास px का मान आ गया भाई यहाँ px बराबर 1 वैल्यू आई निकल कर 1। अब हम देखते हैं कि p का मान 1 रखने पर हमारे जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है।